दरअसल सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया कि बीएड जब किए हुए या सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन देने का मतलब पुनर्विचार याचिका, कोर्ट अपने फैसले को पलटता है, ऐसा बहुत कम देखा गया है। लेकिन एक बहुत ही जो है सो छोटी सी उम्मीद या कहिए कि किरण दिखाई पड़ता है आशा का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिस फैसले ने बीएड अभ्यर्थियों को एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं हतोत्साहित किया, क्योंकि बीएड के अभ्यर्थी जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक के लिए फॉर्म भरा था, बीपीएससी में जो शिक्षक बहाली की जो वैकेंसी आई थी उसके लिए, उन अभ्यर्थियों को काफ़ी उम्मीद थी कि उन्हें इस बार नौकरी मिलेगी, मगर ये फ़ैसला अब सर्वोच्च न्यायालय का है तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। मगर ये ज़रूर गौर किया जा सकता है कि आखिर क्या वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा फ़ैसला दिया जिस फैसले में साफ तौर से ये कहा गया कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं या बीएड पास जो लोग हैं वो 1 से लेकर 5 तक के लिए प्राथमिक स्कूल के शिक्षक नहीं हो सकते हैं। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संविधान के विशेषज्ञ और ख़ुद एक शिक्षक हैं। उन्होंने कई स्टूडेंट को सिविल सर्विसेज में कम्पीट कराया है, कई अभ्यर्थी उनके दरोगा हुए हैं, कई लोग सिविल सर्विसेज में आए हैं। उनसे हम अभी चर्चा करेंगे। समीर सर हमारे साथ हैं। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। ये तो बातें हमें लगातार उठ रही हैं कि ऐसा फैसला आया, अब क्या होगा नहीं होगा, मगर ये गौर करने की ज़रूरत मुझे ऐसी लगी रही है कि हम लोग इस पर भी चर्चा करें कि आखिर क्यों सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा फ़ैसला लिया जिस फैसले में साफ तौर से ये नसीहत कर दी कि 1 से लेकर 5 तक के लिए बीएड के अभ्यर्थी प्राइमरी स्कूल के लिए योग्य नहीं होंगे। देखिए, मूल बात यही है इस फैसले में समझना। यूँ फैसला आया, क्या असर हो रहा है, नहीं हो रहा है, देना चाहिए ऐसा फैसला या नहीं देना चाहिए, ये तो बहुत सारा जो है सो मीडिया में खबर आ रहा है। लेकिन मूल बात समझना है कि बीएड वाले को सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी टीचर बनने के लायक क्यों नहीं समझा, जबकि बीएड डिग्री जो होल्डर जो कैंडिडेट होते हैं उनके पास डीएड वालों की तुलना में कहीं ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता है। क्योंकि डीएड वाले तो 10+2 मतलब इंटर करके ही डीएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो बीएड में एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए है कि मिनिमम उनको स्नातक होना चाहिए, तभी जा कर के वो बीएड कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है शैक्षणिक योग्यता बीएड वालों के पास कहीं ज़्यादा होती है डीएड वालों की तुलना में। लेकिन उसके बावजूद भी बीएड वाले को क्यों नहीं समझा योग्य सुप्रीम कोर्ट, असल में इस बात को हम लोग को समझना होगा, तब जा कर के मामला क्लियर हो सकता है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में क्या चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, अगर उसको सूत्र वाक्य में अगर हम लोग समझें कि उसने ऐसा फैसला क्यों दिया, तो उसके फैसला देने का जो सूत्र बना, मूल आधार जो बना, वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आधार बना। मतलब क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन ही आधार बनाया सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, और उसी आधार पर उसने इस तरह का फैसला दिया। अब कहिएगा कि भाई जो है ऐसा फैसला देने के पीछे क्या क्या उसने जैसो तर्क ढूंढा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें उसने संविधान को आधार बनाया, और फिर जो है राइट टू एजुकेशन जो 2009 में आया जो उसको आधार बनाया, फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 को आधार बनाया। उसके साथ साथ एनसीटी का जो पहले से निर्धारित मापदंड था कि डीएड वाले कौन लोग हो सकते हैं प्राइमरी टीचर में, तो वो एनसीटी का जो अपना पहले का मापदंड था उसको आधार बनाया। और उसके साथ साथ फिर एनसीईआरटी से जो बीच में चूक हुई राइट टू एजुकेशन लागू होने के बाद, उसको भी उसने आधार बनाया। उसके अलावा एनसीटी बहुत पहले पटना हाई कोर्ट में कुछ विवाद चल रहा था, तो उसमें एनसीटी ने जो तर्क दिया था उस तर्कों को भी पकड़ लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि तुम तो पहले वहाँ जाके ये बोला था, आज तुम कैसे इसको योग्य मान रहे हो। तो वो आधार बना लिया। और उसके साथ साथ फिर जो है आपको दिल्ली हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट और दूसरे तीसरे
हाई कोर्टों के द्वारा जो समय समय पर फैसला दिया गया था इस संबंध में, उसको भी उसने आधार बनाया। तो इस तरह से इतने जैसो आपको कहिए कि तर्कों को इकट्ठा किया सुप्रीम कोर्ट ने और तब इस ढंग का फैसला दिया। अब कहिएगा कि इन सारे तर्कों के पीछे उसने क्या क्या जैसो मुद्दा ढूंढा या खोजा। तो सबसे पहले हम लोग जैसा कि पहले के वीडियो में जैसो चर्चा कर चुके हैं कि आपको शिक्षा जो फ्री और कंपलसरी हो, इसका चर्चा पहले कहाँ था, अनुच्छेद 45 में था। और उसको और उस शिक्षा को देने के लिए सरकार बाध्य नहीं थी। लेकिन मांग तो संविधान लागू होने के बाद से ही चला आ रहा था कि भाई प्राइमरी एजुकेशन को मौलिक अधिकार बना दिया जाए। देश के बहुत सारे राजनीतिक दलों के द्वारा, खास करके कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, और जो आपको प्रगतिशील बुद्धिजीवी लोग हैं और छात्र संगठन के द्वारा, युवा संगठन के द्वारा ये मांग तो लगातार चला आ रहा था। नतीजा हुआ कि हम जानते हैं कि 2002 में ये जो है सो आपको शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा, उसको मौलिक अधिकार बनाया गया, मौलिक अधिकार में शामिल किया गया अनुच्छेद 21A। तो पहला जो आधार बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको आधार बनाया कि भाई 21A क्या है, मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार किसके लिए है, तो देश के बच्चों के लिए है कि उसको फ्री में आपको कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन दिया जाए। और साथ ही साथ उसी जैसो अनुच्छेद में चर्चा है कि ये जो होगा एजुकेशन वो गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, मतलब क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए। तो पहला उसने ढूंढा कि भाई मौलिक अधिकार में जब ये बात कह दिया गया है कि गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन होना चाहिए, तो कैसे मिलेगा, कौन दे सकता है उसको गुणवत्तापूर्ण, कौन सा टीचर हो सकता है, यहाँ उसने आधार बनाया। फिर उसने जो है आरटी जो बना था, राइट टू एजुकेशन बना 2009 में, लागू हुआ 10 में, उसमें भी यही बात था, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, साथ में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। तो कहा कि भाई ये अनुच्छेद 21A को कैसे लागू किया जाएगा, उसी के लिए तो राइट टू एजुकेशन बना था, उसमें भी यही बात कहा गया। फिर उसने आधार ढूंढा 1986 में राजीव गांधी के काल में जो नई शिक्षा नीति आया था, उसमें भी था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, तो उसको आधार बनाया। उसके अलावा जो है एनसीटी पहले से मापदंड जो तय किए हुए थी, वो मापदंड उसका ये था कि प्राथमिक शिक्षा में जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए आवश्यक होगा कि वो डीएड होल्डर हो, है ना, मतलब डिप्लोमा होल्डर हो। तो कहा कि पहले से जब आपने एनसीटी ने ये मापदंड तय कर रखा था, इसका मतलब है कि एनसीटी खुद कह रहा है कि बीएड वाले योग्य नहीं हैं प्राइमरी टीचर बनने के लिए। ये उसने कहा कि एनसीटी तो खुद पहले से ये तय किया था। उसके बाद जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि भारत सरकार के डायरेक्शन पर 28 जून 2018 को एनसीटी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया और उसके अंतर्गत उसने कहा कि बीएड होल्डर भी आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन था उसमें एक शर्त भी था लगा हुआ। वो शर्त क्या था कि जो बीएड होल्डर प्राइमरी टीचर बन जाएंगे, उनको प्राइमरी टीचर बनने के 2 साल के अंदर अंदर एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा इसके लिए, तभी आगे वो कंटिन्यू कर सकते हैं एक शिक्षक के रूप में। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया कि बीएड जब किए हुआ है तो टीचर बनने के बाद अगर आप उसको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा रहे हैं, तो इसका मतलब है बीएड होल्डर आपको डीएड होल्डर के बराबर योग्यता नहीं रख रहा है, तभी तो आप उसको ब्रिज कोर्स कराने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी एनसीटी फंस गया कि भाई ब्रिज कोर्स करने के लिए कहे तो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, इसका मतलब है बीएड वाले योग्य नहीं है। उसके अलावा बहुत पहले पटना हाई कोर्ट में एक केस हुआ था, यहाँ भी एक पक्ष बना था एनसीटी यहाँ भी कह दिया था कि भाई प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए डीएड डिग्री होना आवश्यक है। तो कहा कि आप तो हाई कोर्ट में भी जाके बोल चुके हैं पहले बोल चुके हैं, इसका मतलब एक कंपलसरी है शर्त कि प्राथमिक शिक्षक वही होगा जिसके पास डीएड की डिग्री होगी, ये कहा। तो ये जो उसके अलावा फिर उसने जैसो एक केरला हाई कोर्ट में केस हुआ था, फिर एक दिल्ली हाई कोर्ट में केस हुआ था, आंध्रा हाई कोर्ट में पहले केस हुआ था, उसमें जो डिसीजन आया था उसमें भी यही था कि प्राथमिक शिक्षक वही बनेगा जिसके पास डीएड की डिग्री होगी। तो कहा कि भाई पहले भी तो हाई कोर्ट इस ढंग का कहता आया है और वो सही है।
उसके बाद फिर उसने डिफरेंशिएट किया, मतलब क्या कि बीएड डिग्री और डीएड डिग्री को उसने परिभाषित किया कि असल में ये होता क्या है, दोनों के बीच अंतर जैसो उसने स्थापित किया। कहा कि बीएड या डीएड जैसो डिग्री जो होता है तो उसका जो कोर्स और सिलेबस होता है उसमें बच्चों के मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी के अनुसार सिलेबस तय होता है, और उसमें जो सिलेबस तय होता है उसमें एक होता है शिक्षण शास्त्र, शिक्षण जैसो विज्ञान, जिसको कि अंग्रेजी में पेडागोगी कहा जाता है। तो कहा कि भाई बच्चों का जो साइकोलॉजी है उस साइकोलॉजी को रीड करके उसके अनुसार जो है बच्चे को पढ़ाने के लिए तो डीएड वाले को ये कोर्स कराया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है कि भाई बच्चे का ये मानसिकता होता है इन जैसो प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे का, तो किस तरह से आप पढ़ाएंगे जो बच्चा आपकी बात को समझेगा और वो स्कूल और क्लास आने के लिए आकर्षित होगा। तो कहा कि भाई बच्चे इस एज का जो बच्चा होता है उसका मानसिक विकास का स्तर जो होता है वो अलग होता है। इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उसको आप मेंटल टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, उसके साथ जो है सो आपको फिजिकल पनिशमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उसको बच्चे को तो दुलार से नाच गा करके हंसते खिलाते और चित्र के द्वारा पिक्चर के द्वारा ही जो है आप बच्चे को आकर्षित कर सकते हैं। और इस तरह की पढ़ाने की जो कला होती है उसमें डीएड होल्डर ही मास्टर होते हैं, मतलब स्किल्ड पर्सन होते हैं, जबकि इस तरह का सिलेबस बीएड कोर्स में नहीं होता है। तो कहा कि बीएड वाला तो आकर के ब्लैक बोर्ड पर जो है सो पढ़ाएगा लिखाएगा, और लड़के नहीं समझेंगे तो उसको डांटेगा या हो सकता है कि फिजिकली पनिशमेंट करें, तो लड़का कहाँ से वो उसकी बात को समझेगा। तो टीचर जो बीएड वाले होंगे उनका दिमाग का मैपिंग ट्रेनिंग के दौरान ऐसा नहीं होगा कि वो बच्चे की आवश्यकता और ज़रूरत और इसकी साइकोलॉजी के मुताबिक पढ़ा सके। तो इसलिए जो है क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन का मतलब है कि जिस एज ग्रुप का बच्चा है और उसका मानसिक लेवल जो है उसी को देखते हुए जो है आपको तालीम देना, शिक्षा देना, ताकि बच्चा टीचर की बात को बेहतर ढंग से समझ सके और वो जो एजुकेशन हो वो तर्कपूर्ण हो। तो ये जो है कहा कि यही क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई जैसो टीचर बनता है, अगर जो है उसको कहा जाए कि बी फार्मा वाला भी टीचर बन सकता है, तो बी फार्मा वाला जो है सो बच्चे को आके क्या पढ़ा सकता है, भले उसके लिए उसके पास अच्छी डिग्री हो। ये तलवार और हाँ, या तलवार और सुई की बात पर उदाहरण से समझ सकते हैं कि तलवार बहुत ही मारक होता है, बहुत ही जो है सो धारदार होता है और बहुत ही संहार करता है, लेकिन उसकी उपयोगिता कहाँ, युद्ध के मैदान में है। जबकि सुई है कि वो अगर कपड़ा फट गया है तो आप सुई से उसकी सिलाई कर सकते हैं, न कि तलवार से कर सकते हैं। बीएड वाले एजुकेटेड हैं, सारी योग्यता उनमें है, मगर उनकी योग्यता जो है वो हायर एजुकेशन के लिए मतलब क्लास 6 से लेकर के आपको 12 तक में वो जा सकता है। तो ये जो है सो निर्धारित किया, कहा कि यही मतलब है इक्वालिटी बेस्ड एजुकेशन का। तो कहा कि ये जो है बेहतर जो होता है, बेस्ट ट्रेंड जो होता है वो डीएड वाले ही इस मामले में होते हैं। तो कहा कि यही आधार है जिस आधार पर स्पष्ट है कि प्राइमरी टीचर बीएड डिग्रीधारी नहीं बन सकते। देखिए, एक चर्चा चल रहा है कि अध्यादेश लाने का या सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन देने का, मतलब पुनर्विचार याचिका डालने का। तो अध्यादेश तो हमको नहीं लगता है कि जैसो सरकार लाएगी, लेकिन हो सकता है कि देश का कोई राज्य या कोई बीएड होल्डर जो है पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दे। और पुनर्विचार याचिका का हालांकि बहुत कुछ पॉजिटिव फैसला नहीं हो पाता, रेयर केस में ही पॉजिटिव फैसला होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को पलटता है, ऐसा बहुत कम देखा गया है। लेकिन एक बहुत ही जो है सो छोटी सी उम्मीद या कहिए कि किरण दिखाई पड़ता है आशा का, कि अगर पुनर्विचार याचिका डालता है तो आपको जो वर्ष 2018 से लेकर के 23 के बीच में बीएड किया है, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको छूट दे दे। दरअसल 2018 से लेकर के 23 तक में जिसने बीएड किया है तो उसकी तो गलती नहीं है,
चूँकि जब एनसीटी ने घोषणा कर दिया कि बीएड वाले प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, तो अब है कि वैसे लड़के जिन्होंने सोचा कि हमको स्कोप मिल जाएगा हाई स्कूल में भी टीचर बनने का, 10+2 में भी बनने का, प्राइमरी टीचर भी बनने का, तो वो जा कर के अपना बीएड कोर्स में एडमिशन ले लिया। तो ये एनसीटी की ना गलती थी कि उसने हर किसी को प्रेरित किया बीएड कोर्स करने का। अन्यथा अगर एनसीटी इस ढंग से प्रेरित नहीं करता अपने नोटिफिकेशन के जरिए, तो संभव है कि लोग जो है सो जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते थे वो डीएड ही करता। तो इसमें एक सवाल है सर कि क्या एनसीटी पहले से ये एनसीटी ने जो 2018 में बनाया कि बीएड के अभ्यर्थी भी प्राइमरी स्कूल के टीचर हो सकते हैं, तो क्या उससे पहले एनसीटी में था कि प्राइमरी स्कूल के टीचर नहीं हो सकते हैं बीएड के स्टूडेंट? नहीं, उसमें तो था कि डीएड ही आवश्यक है, और जो है 2018 से पहले बीएड होल्डर आपको प्राइमरी टीचर नहीं बनाए जाते थे। ये नहीं तो बनाए जाते थे या एनसीटी में था कि नहीं बन सकते? उसके लिए तो सीधा था कि प्राइमरी टीचर बनिएगा तो डीएड आपको DED करना करना है, जरूरी है। डीएड करना जरूरी। तो ये तो मान लीजिए एनसीटी की ना गलती है, जिसके चलते हर कोई प्रेरित हो गया बीएड करने के लिए। तो हो सकता है कि ये जो वर्ष 2018 से लेकर के 23 तक के बीच में जिसने बीएड किया, शायद सुप्रीम कोर्ट मर्सी करे वैसे छात्रों पर, और उन छात्रों को हो सकता है कि कहीं मौका दे दे। ये एक मतलब कि उम्मीद की किरण दिखाई पड़ती है। अन्यथा सरकार कोई अध्यादेश लाने नहीं जा रही है, राज्य सरकार के बस की बात नहीं है, केंद्र सरकार अध्यादेश नहीं लाएगी, ये जो है सो क्लियर है। और दूसरी बात कि कल, हालांकि हम उनका बयान खुद नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो है मीडिया में ये खबर आई है कि एनसीटी का चेयरमैन खुद जो है कल एक्सेप्ट कर लिया है अपने स्टेटमेंट के जरिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें वो कुछ आगे करने नहीं जा रहा है। एनसीटी का जो चेयरमैन है वो कहा है कि यह बात तो सही है ना कि एक लड़के को 4 जगह क्यों स्कोप मिलेगा रोज़गार के लिए, नौकरी के लिए। तो साहब पहले तो आप ही ने जो है सो ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि बीएड वाला प्राइमरी भी बन सकता है, और आज जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दिया तो आप उल्टे अब छात्र को कह रहे हैं कि भाई क्यों 4 जगह वो नौकरी प्राप्त करने के लिए जो है सो योग्य होगा। तो इसका मतलब है कि एनसीटी अपनी तरफ से अब न तो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालने जा रहा है, और इसका मतलब यह भी है कि भारत सरकार से भी उसको कोई उम्मीद नहीं है कि कोई उसको डायरेक्शन मिलने जा रहा है कि आगे तुम इस ढंग का प्रयास करो। तो सब कुछ अब यही निष्कर्ष निकलता है कि कोई राज्य सरकार चला जाए या कोई बीएड होल्डर चला जाए पुनर्विचार याचिका के लिए, शायद हो सकता है कि कुछ उसको मौका मिले। मतलब सारी चीज़ें अब स्टूडेंट के लिए ही होती हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो जो नेता लोग हैं, जो एमपी बन जाते हैं, सांसद बनने के बाद भी फिल्म बना सकते हैं, वो फिल्म में गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सारी योग्यता की बात छात्रों पे होती है। जो सनी देओल ने गदर 2 बना लिया, एमपी हैं उसके बावजूद, उसके बाद भी भोजपुरी के भी कई सांसद हैं। तो ऐसे कई सांसद हैं जो इस तरह का काम कर सकते हैं। मगर खैर, सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो तो मानना है ही है। अब आगे जो रास्ता एक दिख रहा है वो समीर सर ने बताया। अब देखिए आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ चैनल पर फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।